वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे असेंबलर हमारा कैसा काम करता है और असेंबलर में कौन से फेजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ एन असेंबलर। असेंबलर के डिज़ाइन कौन से मतलब असेंबलर डिज़ाइन कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वी यूज 4 स्टेप अप्रोच टू डेवलप अ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन फॉर एन असेंबलर। मतलब 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं असेंबलर का डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन मतलब असेंबलर को डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू परफॉर्म अ टास्क। आपको पता है असेंबलर क्या काम करता है, आपके असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्जन किस में करता है, मशीन लैंग्वेज में करता है। ठीक है, तो फिर उसको आपको मैंने पहले बताया था कि असेंबलर इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आपको असेंबलर के बारे में। असेंबलर में क्या होता है, डेटाबेस होता है खुद का, जिसके हेल्प से वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्जन किस में करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में करता है। ठीक है, उसमें क्या क्या पार्ट आते हैं वो हम अब इसमें देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू परफॉर्म अ टास्क। पहला काम क्या है कि इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना कि कौन से टास्क आपको परफॉर्म करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिजाइन अ सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। हमें क्या करना पड़ता है, एक सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। किस लिए, टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है। मतलब सेपरेट हमें टेबल बनाने पड़ते हैं जिसमें आपका क्या होता है, इंफॉर्मेशन के रिकॉर्ड होते हैं और वो रिकॉर्ड से हमें एक्सेस करके मतलब आपके डेटाबेस यानी क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन के रिकॉर्ड होते हैं और उस डेटाबेस से यानी उस रिकॉर्ड से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन फेच करते हैं और हमारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे। थर्ड देखें डिटरमाइन द प्रोसेसिंग नेसेसरी टू ऑब्टेन एंड मेंटेन इन्फो। हमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेसिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। किस लिए, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन क्या करनी होती है, ऑब्टेन करनी होती है मतलब एक्सेस करनी होती है और मेंटेन भी करनी होती है। ठीक है, मतलब आपको डेटाबेस मेंटेन भी करना होता है, रिकॉर्ड मेंटेन भी करना होता है और इन्फॉर्मेशन उस रिकॉर्ड से क्या करनी पड़ती है, एक्सेस भी करनी पड़ती है। ठीक है, फोर्थ देखिए डिटरमाइनिंग द प्रोसेसिंग नेसेसरी टू परफॉर्म दी टास्क। आपको क्या करना पड़ता है, लास्ट को आपका जो प्रोग्राम है वो आपको क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। इस वजह से आपको क्या करना पड़ता है, प्रोसेसिंग भी जरूरी है। चौथी प्रोसेसिंग कौन सी है, 4 स्टेप टू परफॉर्म दी टास्क। टास्क जो भी है उसे परफॉर्म करने के लिए जो भी प्रोसेसिंग लगेगी उसका भी हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, नीचे देखिए द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स अराइजेस इन द सिंथेसिस फेज ऑफ एन असेंबलर। अब यहाँ पे देखिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या होते हैं, जो भी आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके नेसेसरी रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हम कौन सी फेज यूज करते हैं, सिंथेसिस फेज यूज करते हैं। ठीक है, आपका असेंबलर 2 फेज में डिवाइड होता है, एक सिंथेसिस फेज और दूसरी एनालिसिस फेज। तो यहाँ पे देखिए सिंथेसिस फेज में क्या होता है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑफ एन असेंबलर। नेक्स्ट देखिए वी देन कंसीडर हाउ टू मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल। हम क्या करते हैं, बाद में कंसीडर करते हैं कि इंफॉर्मेशन फिर कैसे अवेलेबल होगी। दैट इज वेदर इट शुड बी कलेक्टेड ड्यूरिंग एनालिसिस और डिराइव ड्यूरिंग सिंथेसिस। मतलब हमें क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि हमारी इंफॉर्मेशन अगर हमें कलेक्ट करनी है तो कौन सी फेज में हम जाएंगे, एनालिसिस फेज में। मतलब एनालिसिस फेज से क्या होती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है और सिंथेसिस फेज से क्या होती है, आपकी इंफॉर्मेशन डिराइव की जाती है मतलब एक्सेस की जाती है। ठीक है, कैसे हम देखते हैं आगे। फर्स्ट देखेंगे हम सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज कैसे काम करता है, यहाँ पे देखिए कंसीडर द असेंबली स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हम देखेंगे और उससे हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए मूव टू रजिस्टर बी रजिस्टर कॉमा 1। हमने इससे पहले जो प्रोग्राम देखा था, इसके पहले वीडियो में हमने असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्जन मशीन लेवल लैंग्वेज में किया था। ठीक है, उसमें हमने एक इंस्ट्रक्शन यूज़ किया था मूव टू रजिस्टर बी रजिस्टर कॉमा 1। ठीक है, ये स्टेटमेंट यूज़ किया था। अब यहाँ पे देखिए वी मस्ट हैव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू सिंथेसाइज द मशीन इंस्ट्रक्शन करस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। मतलब अगर हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो इसके रिलेटेड हमें 2 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब 2 चीज़ें ऐसी है जिसका हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है या उस मतलब वो 2 चीज़ें हमें लगती है। तो कौन सी है वो 2, यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका एड्रेस ऑफ द मेमोरी वर्ड विथ विच नेम 1 इज एसोसिएटेड। मतलब आपको अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है तो हमें क्या लगता है, पहले इस 1 का हमें क्या लगता है, एड्रेस लगता है। ठीक है, हमने पहले देखा था कि पहले हमें एड्रेस मालूम नहीं था, हमने क्या किया था, ब्लैंक छोड़ दिया था। कन्वर्जन करते वक्त, असेंबली का कन्वर्जन मशीन में करते वक्त हम इसका क्या करते थे, ब्लैंक रखते थे। क्योंकि मूव टू रजिस्टर का आपको पता था, मूव टू रजिस्टर क्या था हमारा 04 था, उसके बाद बी रजिस्टर 2 था, लेकिन 1 का हमें एड्रेस मालूम नहीं था, इसलिए हमने क्या रखा था, ब्लैंक रखा था। और बाद में हमें क्या हुआ था,
बाद में जब डिक्लेयर कांस्टेंट या डिक्लेयर स्टोरेज जो भी स्टेटमेंट है उसका एड्रेस मिलने के बाद हमने यहाँ क्या किया था, रिप्लेस किया था। तो ये एड्रेस हमें क्या करना पड़ता है, मतलब कहीं पे तभी स्टोर करना पड़ता है। और वो स्टोर करने का काम कौन सी फेज में होता है, आपके सिंथेसिस फेज में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑफ द मेमोरी वर्ड विथ विच नेम वन इज एसोसिएटेड। पहला काम क्या करता है सिंथेसिस फेज का, काम क्या है कि एड्रेस मेंटेन करना। ठीक है, और कैसे मेंटेन करते हैं हम आगे देखेंगे, उसका टेबल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, मशीन ऑपरेशन कोड करस्पॉन्डिंग टू द निमोनिक मूव टू रजिस्टर। मतलब ये कोड भी हमें क्या करना पड़ता है, सेव रखना पड़ता है। मतलब आपके डेटाबेस में ये रिकॉर्ड में आपको चाहिए। अगर आपके रिकॉर्ड में अगर ये डेटाबेस में नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा, आपके असेंबलर को पता ही नहीं चलेगा कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है। 04 मतलब कौन सा ऑपरेशन करना है, मूव टू रजिस्टर करना है। ये 04 आपको क्या करना पड़ता है, स्टोर रखना पड़ता है। किस लिए, मूव टू रजिस्टर के लिए। समझ में आ रहा है, एक एड्रेस मेंटेन करना पड़ता है 1 का, मतलब स्टोर रखना पड़ता है। जो हम कैसे मेंटेन करते हैं, पूरा प्रोग्राम स्कैन किया जाता है और स्कैन करने के बाद जो भी डिक्लेयर कांस्टेंट या डिक्लेयर स्टोरेज का जो भी एड्रेस था 1 का, वो इससे रिप्लेस किया जाता है यूजिंग टेबल। अब वो टेबल कौन से है, यहाँ पे आगे है। ठीक है, फिलहाल समझ लीजिए कि टेबल की मदद से हम इसे रिप्लेस करते हैं। और ये मूव टू रजिस्टर यानी कौन सी इंस्ट्रक्शन हमें परफॉर्म करनी है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसका हमें कोड भी क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। मतलब उसे क्या कहते हैं हम, मशीन ऑपरेशन कोड, जिसे ऑप कोड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन सोर्स प्रोग्राम दैट इज मस्ट मेड अवेलेबल बाय एनालिसिस फेज। यहाँ पे देखिए पहली इंफॉर्मेशन किस पे डिपेंड होती है, आपके सोर्स प्रोग्राम के। क्यों, क्योंकि आपका एड्रेस किस पे डिपेंड होता है, आपके सोर्स प्रोग्राम पे। क्यों, क्योंकि हमने अगर स्टार्ट कर दिया 101, स्टार्ट में हमने अगर लिख दिया 101, तो 101 से नीचे नीचे क्या होंगे, एड्रेस आएंगे आपके। और डिक्लेयर कांस्टेंट 1 का जहाँ पर भी होगा तो वो एड्रेस क्या होगा, उसके बाद जो भी एड्रेस आएगा वो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अगर हमने प्रोग्राम में लिख दिया 501 तो आपका ऑब्वियसली 1 का एड्रेस क्या होगा, चेंज होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन सोर्स प्रोग्राम। ये टोटली आपके सोर्स प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, आपका एड्रेस कौन सा आएगा। 501 के बाद जो भी आएगा मतलब डिक्लेयर कांस्टेंट का वो आएगा या, ठीक है, ये स्टेटमेंट डिफाइन करता है। मतलब आपका सोर्स प्रोग्राम इनडायरेक्टली डिफाइन करता है। दैट इज मस्ट मेड अवेलेबल बाय एनालिसिस फेज। और ये कौन आपका परफॉर्म करता है, ये एड्रेस मेंटेन करने का काम कौन से फेज में होता है, आपके एनालिसिस फेज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड इंफॉर्मेशन। सेकंड मतलब ये मशीन ऑपरेशन कोड इंफॉर्मेशन इज मेयरली डिपेंड्स ऑन द असेंबली लैंग्वेज दैट इज, मतलब आपकी जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड होती है, ऑन द असेंबली लैंग्वेज दैट इज सिंथेसिस फेज इज डिटरमाइन बाय यूजिंग इट itself। मतलब आपका जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है, जो सेकंड मशीन ऑपरेशन कोड है, वो किस पे डिपेंड होता है, आपके सिंथेसिस फेज पे। वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, डिटरमाइन बाय यूजिंग इट इटसेल्फ। मतलब आपका सिंथेसिस फेज इटसेल्फ क्या करता है, आपका ऑपरेशन कोड का इंफॉर्मेशन क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। कौन सा, आपका सिंथेसिस फेज। आपके एड्रेस मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपकी एनालिसिस फेज। और आपकी मशीन ऑप कोड, मतलब ये ऑप कोड, ये जो आपका मूव टू रजिस्टर का ऑप कोड है, ये मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपकी सिंथेसिस फेज। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, वी कंसीडर द यूज ऑफ 2 डेटा स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज के दरमियान, मतलब सिंथेसिस फेज में हमें 2 डेटा स्ट्रक्चर की यूज पड़ती है। ठीक है, हमें 2 डेटा स्ट्रक्चर कंसिडर करने पड़ते हैं। डेटा स्ट्रक्चर मतलब टेबल, ठीक है, रिकॉर्ड। यहाँ पे देखिए पहला है हमारा सिंबल टेबल। सिंबल टेबल में क्या होते हैं, प्राइमरी 2 टेबल्स होते हैं, प्राइमरी 2 एंट्रीज होते हैं, 2 एंट्री होते हैं। पहली एंट्री होती है आपकी सिंबल और दूसरा होता है आपका एड्रेस। ठीक है, 2 एंट्री होती है, पहला होता है आपका सिंबल, दूसरा होता है एड्रेस। सपोज मैंने सिंबल लिख दिया 1 क्या है, हमारा सिंबल है। और उसका जो भी एड्रेस आएगा आपका 101 के बाद आपका जो भी एड्रेस आएगा 113 या 114, आप जो भी है आपका एड्रेस, वो क्या होगा, इसका एड्रेस होगा। और वो किस में स्टोर होगा, आपके सिंबल टेबल में। ठीक है, ऐसा क्या होता है, टेबल होता है सेपरेटली। ओके, और नेक्स्ट देखिए आपका प्राइमरी 2 एंट्रीज होती है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखिए
आपका निमोनिक टेबल। निमोनिक टेबल क्या होता है, निमोनिक टेबल में भी क्या होती है, प्राइमरी 2 एंट्रीज होती है। पहली एंट्री होती है निमोनिक, मतलब निमोनिक्स का नेम, और दूसरी एंट्री होती है उसका ऑप कोड। यहाँ पे देखिए हमने निमोनिक्स कौन सा यूज़ किया है, यहाँ पे मूव टू रजिस्टर, तो यहाँ पे क्या होगा, मूव टू रजिस्टर होगा, और मूव टू रजिस्टर के आगे क्या होगा, उसका ऑप कोड होगा। ये क्या होता है, आपका डेटाबेस होता है, ये रिकॉर्ड होता है, इसके टेबल ऑलरेडी क्या होते हैं, आपके असेंबलर में स्टोर होते हैं, ठीक है। और वो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन आने के बाद चेक करते हैं और डायरेक्टली उसका जो भी ऑप कोड है वो उससे रिप्लेस कर देते हैं, एड्रेस से क्या कर देते हैं, सिंबल टेबल में उससे रिप्लेस कर देते हैं। समझ में आ रहा है। और ये सिंबल टेबल कैसे बनाए जाते हैं, पूरा प्रोग्राम आपका स्कैन किया जाता है और उसके बाद ही ये एड्रेस क्या किए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं। मतलब आपका प्रोग्राम डायरेक्टली एग्जीक्यूट होना स्टार्ट नहीं करता, स्टार्ट के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती, पूरा प्रोग्राम आपका स्कैन होता है। स्कैन होने के बाद आपके सिंबल के लिए जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको असाइन किए जाते हैं सभी इंस्ट्रक्शन को, और पूरा प्रोग्राम स्कैन करने के बाद ही उसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, फर्स्ट लाइन से क्या होता है, स्टार्ट होता है आपके सभी एड्रेस लिखने के बाद। और वो एड्रेस कहाँ से लिए जाते हैं, आपके सिंबल टेबल से, ठीक है। हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखिए कि डेटा स्ट्रक्चर में आपके 2 टेबल होते हैं, सिंबल टेबल एंड निमोनिक टेबल, ठीक है। आगे भी बहुत टेबल आएंगे हम देखेंगे, फिलहाल इतना याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, सिंथेसिस फेज यूजेस दिस टेबल्स टू ऑब्टेन द मशीन एड्रेस with which name is associated and machine opcode corresponding to the mnemonic रिस्पेक्टिवली। मतलब आपकी सिंथेसिस फेज क्या करती है, ये दोनों टेबल क्या करती है, कंबाइनली यूज़ करती है, और यूज़ करके क्या करती है, आपके ऑपरेशन परफॉर्म करती है, ठीक है। हम डायग्राम देखेंगे आगे, उसमें आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना याद रखिए कि सिंथेसिस फेज क्या करती है, दोनों कंबाइनली यूज़ करती है, और आपका प्रोग्राम मतलब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए दोनों कंबाइनली यूज़ करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम सिंथेसिस फेज के बाद एनालिसिस फेज, और उसके नीचे हम दोनों की डायग्राम देखेंगे, सिंथेसिस फेज और एनालिसिस फेज कैसे काम करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस फेज, ठीक है। सेकंड देखेंगे हम एनालिसिस फेज। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन इज द बिल्डिंग ऑफ द सिंबल टेबल। यहाँ पे देखिए प्राइमरी फंक्शन क्या है एनालिसिस फेज का, कि सिंबल टेबल बनाना, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना। ओके, नेक्स्ट देखिए, फॉर दिस इट मस्ट डिटरमाइन द एड्रेस विथ विच सिंबॉलिक नेम यूज्ड इन अ प्रोग्राम आर एसोसिएटेड। अब उसके लिए उसे क्या चाहिए, उसे जानकारी चाहिए होती है कि उसमें कौन से एड्रेस यूज होने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यन हो गया, यन के बाद क्या आ रहा है, उसका एड्रेस आ रहा है सिंबल टेबल में, क्योंकि सिंबल टेबल में क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं, सिंबल नेम एंड सिंबल का एड्रेस होता है, और वह एड्रेस किससे रिप्लेस किया जाता है, जहाँ पर भी आप वो निमोनिक वो सिंबल लिखेंगे उससे क्या होता है, कन्वर्जन के वक्त क्या होता है, वो एड्रेस रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो आपके एनालिसिस फेज में आपको एड्रेस डिटरमाइन होने की, मतलब आपको वो जानकारी होने की, एड्रेस मालूम होने की क्या होती है, ज़रूरत होती है। यहाँ पे देखिए, इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन सम एड्रेसेस डायरेक्टली। अब डायरेक्टली कुछ एड्रेस हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन भी कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं दूँ, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन बाय स्टार्ट कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखें, हम पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस निकाल सकते हैं, किससे, स्टार्ट से। कैसे स्टार्ट से, आपको पता है स्टार्ट का क्या होता है, यहाँ पे मैं देता हूँ एग्जांपल। स्टार्ट हमने लिखा था पिछले प्रोग्राम में कि स्टार्ट कन्वर्जन के वक्त हमने क्या किया था, मतलब हमने प्रोग्राम लिया था, हमने असेंबली का कन्वर्जन किस में किया था, मशीन लेवल में किया था। उस प्रोग्राम में हमने क्या लिया था, स्टार्ट 101। अब ये 101 क्या करता है, इसके आगे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे क्या देता है, एड्रेस देता है 101, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते वक्त। तो आपको पता है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, ऑब्वियसली 101 है, ये आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, कुछ एड्रेस क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। बट वी मस्ट फिक्स द एड्रेस ऑफ ऑल प्रोग्राम एलिमेंट्स प्रीसीडिंग इट। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, सभी एड्रेस को पहले से ही फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमें एड्रेस पहले से ही मालूम होना ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है, यहाँ पे देखिए, हमने रीड यन यूज़ किया था, ठीक है, हमने पिछले एग्जाम्पल में क्या किया था, रीड यन यूज़ किया था।
रीड यन हमने ऊपर यूज़ किया था और यन डिक्लेयर कहाँ किया था, नीचे किया था। लेकिन उस यन का एड्रेस हमें मालूम था क्या पहले से ही, मतलब जब रीड यन ये स्टेटमेंट आया तो उसमें हमें मालूम था क्या, नहीं। हमने क्या किया था, रीड ऑपरेशन किया था 09, उसके बाद 0 किया था और ये क्या किया था, ब्लैंक छोड़ दिया था। अब हमें यन का एड्रेस कब मिला, जब उसका यन डिक्लेयर स्टोरेज 1 ये स्टेटमेंट जब आया तब हमें क्या मिला, यन का एड्रेस मिला। ये जिस भी नंबर पे एग्जीक्यूट हुआ होगा, 113 हुआ होगा या 114 जो भी हुआ होगा, वो एड्रेस हमने बाद में क्या किया, इसमें पुट किया। लेकिन आपका सिस्टम क्या करता है, आपका असेंबलर क्या करता है, पूरा सिस्टम आपका पूरा प्रोग्राम एक बार स्कैन करता है और ये एड्रेस पहले से ही फाइंड आउट करता है और क्या करता है, टेबल में आपके पुट कर देता है। ठीक है, हम सॉल्व करते वक्त हमें मालूम नहीं होता, लेकिन आपका असेंबलर क्या करता है, पहले से एड्रेस फाइंड आउट करता है, पूरा प्रोग्राम स्कैन करता है और जो भी एड्रेस है वो डायरेक्टली क्या करता है, रिप्लेस करता है। और रिप्लेस करने के बाद आपका एग्जीक्यूशन 1 बाय 1 क्या होता है, स्टार्ट होता है। मतलब पहले एक बार प्रोग्राम स्कैन होता है, स्कैन होने के बाद ही एग्जीक्यूशन क्या होता है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका डिक्लेयर कहाँ किया था, नीचे किया था और हमने यूज़ कहाँ किया था, पहले किया था। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, हम अगर इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, सपोज हमने एक वेरिएबल यूज़ किया ए वेरिएबल, हमने वो अगर डिफाइन नीचे किया, मतलब इंटीजर ए नीचे किया और ऊपर ही हमने ए इज इक्वल्स टू कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो चलता है क्या, नहीं। आपका वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, ऊपर डिक्लेयर होना चाहिए और ऑपरेशन क्या होना चाहिए, नीचे डिफाइन होना चाहिए। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में ये चलता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में आप डिक्लेरेशन नीचे कर सकते हैं और यूज़ पहले कर सकते हैं। आपका असेंबलर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम स्कैन करता है और वो एप्रोप्रिएट एड्रेस ऑटोमेटिकली क्या करता है, उससे रिप्लेस कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज मेमोरी एलोकेशन। और इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। मतलब ये एड्रेस एलोकेट करने के प्रोसेस को या उस चीज़ को, उस फंक्शन को क्या कहते हैं, मेमोरी एलोकेशन। ओके, टू इम्प्लीमेंट मेमोरी एलोकेशन अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड लोकेशन काउंटर इज इंट्रोड्यूस। अब ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, ये अलग, उसका नाम क्या है, लोकेशन काउंटर, जो किस लिए यूज़ होता है, आपके मेमोरी एलोकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द लोकेशन काउंटर इज ऑलवेज मेड टू कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट मेमोरी वर्ड इन द टारगेट प्रोग्राम। आपको पता है, आपका मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर दूँ तो आपका 101 क्या था, पहला इंस्ट्रक्शन था, उसके बाद 102 क्या था, सेकंड इंस्ट्रक्शन, उसके बाद 103 थर्ड इंस्ट्रक्शन। ये वैल्यू ही क्या होते हैं, आपके लोकेशन काउंटर की वैल्यू होती है। ठीक है, और वो उसमें क्या होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कौन सा आने वाला है उसका भी उसके क्या होता है, मालूम होता है। ठीक है, मतलब वही दिया है, द लोकेशन काउंटर ऑलवेज मेड टू कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट मेमोरी वर्ड इन द टारगेट प्रोग्राम। टारगेट प्रोग्राम का पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, इसकी वैल्यू भी कहाँ स्टोर होती है, आपके लोकेशन काउंटर में। ठीक है, लोकेशन काउंटर आपको आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल इतना याद रखिए कि मेमोरी के जो एड्रेस होते हैं, नेक्स्ट एड्रेस का एड्रेस ऑलवेज कहाँ होता है, मतलब लोकेशन काउंटर में क्या होता है, सेव होता है। ठीक है, या हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इनिशलाइजेस टू द कांस्टेंट स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट स्टेटमेंट। और यह कहाँ इनिशलाइज होता है, इनिशलाइज ऑब्वियसली कहाँ से होगा, स्टार्टिंग पोजीशन से इनिशलाइज होगा। मतलब हमने यहाँ दिया था स्टार्ट 101, तो हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऑब्वियसली 101 से। तो हमारा लोकेशन काउंटर भी कहाँ इनिशलाइज होगा, मतलब उसकी फर्स्ट वैल्यू किसको सेट होगी, ऑब्वियसली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को। ठीक है, मतलब फर्स्ट एड्रेस को सेट होगी। तो आपका फर्स्ट एड्रेस क्या है, 101, तो ऑब्वियसली आपका लोकेशन काउंटर की फर्स्ट वैल्यू क्या सेट होगी, आपकी 101। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट देखिए, इट फाइंड्स द नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय द असेंबली स्टेटमेंट्स एंड अपडेट्स लोकेशन काउंटर कंटेंट। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या करता है और एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्या, टोटल नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड भी फाइंड करता है जो रिक्वायर्ड है आपके असेंबली स्टेटमेंट को, और उसे क्या करता है, अपडेट करने का काम भी करता है। मतलब लोकेशन काउंटर की वैल्यू फिक्स होती है क्या, नहीं। 101 के बाद लोकेशन काउंटर में क्या सेव होगा, 102 आएगा, उसके बाद 103 आएगा, और उस एड्रेस में कितने मेमोरी वर्ड लग रहे हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जनरली यहाँ पे देखिए मैंने लेंथ दी है, लेंथ मतलब 1 मेमोरी वर्ड यहाँ पे दिया है हमने। सिंपली जनरली एक ही मेमोरी वर्ड हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, हम आगे देखेंगे ये डिफरेंशिएट भी कर सकता है, ये मेमोरी वर्ड जो है आपके, ये क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिक्लेयर स्टोरेज एंड डिक्लेयर कांस्टेंट, ये वैल्यू से मतलब
चेंज हो सकते हैं। डिक्लेयर स्टोरेज में अगर हमने दिया 2 मेमोरी वर्ड्स, 2 ब्लॉक की मेमोरी दी, तो आपका लोकेशन काउंटर नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, 2 से क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल में देखेंगे, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सिंपली यहाँ पे याद रखिए कि मेमोरी वर्ड्स क्या हो सकते हैं, उसकी जानकारी भी उसे क्या होनी चाहिए, कितने मेमोरी वर्ड्स उसे एलोकेट किए हैं किसी इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमने सिंपल डायग्राम दी है। डायग्राम में आपको पता चलेगा कि सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन किस में होता है, टारगेट प्रोग्राम में। सोर्स प्रोग्राम मतलब आपका असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्जन किस में होता है, आपके मशीन लैंग्वेज में, जो किसका काम है, आपके असेंबलर का। और हम क्या देख रहे हैं, असेंबलर की एनालिसिस फेज। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम में फर्स्ट क्या दिया है, हमने निमोनिक टेबल दिया है। यहाँ पे देखिए एनालिसिस फेज है और सिंथेसिस फेज है। ठीक है, एनालिसिस फेज को क्या हुआ है, सोर्स प्रोग्राम हम किसे देते हैं, एनालिसिस फेज को, और उसका कन्वर्जन किस में किया जाता है, सिंथेसिस फेज से, और उसका कन्वर्जन किस में किया जाता है, टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्जन होता है। यहाँ देखिए निमोनिक टेबल है और सिंबल टेबल है। निमोनिक्स में आपके मल्टीपल निमोनिक्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए 2 दिए हैं। उसका ऑपकोड होता है, फॉर एग्जांपल एडिशन का 01, सब्ट्रैक्शन का 02, और उसकी लेंथ होती है। ठीक है, लेंथ जनरली 1 ही होती है, 1 मेमोरी वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए सिंबल टेबल। सिंबल टेबल में क्या होते हैं, आपके सिंबल्स होते हैं और उसका क्या होता है, एड्रेस होता है। एनालिसिस फेज क्या करते हैं, टेबल बनाता है, और सिंथेसिस फेज क्या करता है, इन दोनों टेबल को मिलाकर आपका प्रोग्राम क्या करता है, रन करता है। मतलब किसी इंस्ट्रक्शन में आपको दिया है, क्या दिया है, रीडियन। आप रीड कहाँ होगा, रीड आपके इस टेबल में होगा। ठीक है, उसका कोड क्या होगा, 09। तो 09 क्या होगा, वो सिंथेसिस फेज क्या करेगा, एक्सेस करेगा। उसके बाद यन का एड्रेस क्या है, 113। तो 113 में क्या करेगा, वो जो भी आप कीबोर्ड से इनपुट देंगे वो कहाँ स्टोर करेगा, आपका इनपुट 113 में। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिंथेसिस फेज दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, हम इन दोनों के सेपरेट फीचर्स या सेपरेट यूज देखेंगे, उसको आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इस डायग्राम का नाम है डेटा स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलर। डेटा स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलर। असेंबलर का डेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है, असेंबलर क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन टारगेट मशीन में करता है, टारगेट प्रोग्राम में करता है। मतलब असेंबली का कन्वर्जन किस में करता है, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम इन दोनों के फीचर्स देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि दोनों के टास्क क्या है। यहाँ पे देखिए, द टास्क परफॉर्म बाय एनालिसिस एंड सिंथेसिस फेजेस आर एज फॉलोज। फर्स्ट देखेंगे हम एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज का फर्स्ट टास्क क्या है, आइसोलेट द लेबल, न्यूमोनिक ऑपकोड एंड ऑपरेंड फील्ड्स ऑफ अ स्टेटमेंट। मतलब न्यूमोनिक ऑपकोड, ऑपरेंड फील्ड एंड लेबल, ये सभी क्या करने पड़ते हैं, मतलब ये सभी क्या होते हैं, आइसोलेट किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए आइसोलेट मतलब क्या है, सेपरेट किए जाते हैं, सेपरेट। और ये कौन करता है, आपके एनालिसिस फेज। मतलब इनके सेपरेट रिकॉर्ड कीप करने का काम कौन करता है, आपका एनालिसिस फेज। नेक्स्ट देखिए, इफ अ लेबल इज प्रेजेंट, एंटर द पेयर सिंबल कॉमा लोकेशन कंटेंट इन अ न्यू एंट्री ऑफ अ सिंबल टेबल। यहाँ पे देखिए, अगर कोई लेबल प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल हमने एक लेबल लिया था अगेन। ठीक है, अगेन लेबल हमने यूज़ किया था पिछले प्रोग्राम में, और उसके बाद यहाँ पे मूव टू रजिस्टर या कुछ तभी ऑपरेशन था। ठीक है, यहाँ पे आगे ऑपरेशन था। तो ये जब लेबल आएगा, तब लेबल आने के बाद तो उनका क्या करना पड़ता है, उसे पेयर करना पड़ता है। मतलब ये लेबल भी किस में आता है, आपके सिंबल टेबल में आता है, आपके सिंबल टेबल में आता है। और वो एंटर करने का काम, मतलब ये अगेन इसमें ऐड करने का काम, अगेन ऐड करने के बाद उसका एड्रेस डालने का काम कौन करता है, आपका एनालिसिस फेज ही करता है। और आपको पता है अगेन का एड्रेस कौन सा होता है, जहाँ पर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब अगेन यानी लेबल जहाँ पे यूज़ किया है वही एड्रेस क्या होता है, उसका एड्रेस होता है, उस लेबल का एड्रेस होता है। यानी यहाँ पे एलसी कंटेंट मतलब क्या है, यहाँ पे एड्रेस है, क्योंकि एड्रेस का किससे बिलोंग करता है, मतलब कौन एक्सेस करता है, आपका लोकेशन काउंटर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, और ये पेयर में एंट्री, पेयर मतलब ये सिंबल एंड एड्रेस, ये पेयर में एंट्री क्या की जाती है, आपके सिंबल टेबल में ऐड की जाती है। ठीक है, इन अ न्यू एंट्री ऑफ अ सिंबल टेबल, सिंबल टेबल में न्यू एंट्री ऐड की जाती है। और ये कौन करता है, आपका एनालिसिस फेज। थर्ड देखिए, चेक वैलिडिटी ऑफ अ निमोनिक ऑपकोड थ्रू अ लुकअप इन निमोनिक्स टेबल। अब यहाँ पे देखिए वैलिडेट करने का काम, मतलब वेरीफाई करने का काम, वैलिडेट करने का काम कौन करता है, आपका एनालिसिस फेज करता है। किससे, निमोनिक ऑपकोड से। फॉर एग्जांपल आपको यूज़ करना है मूव टू रजिस्टर, हमने अगर 1-2 बार पहले यूज़ भी किया है, तो थर्ड बार अगर यूज़ करना है फिर से, तो वो फिर से जाएगा टेबल में, और टेबल से जो भी उसका ऑपकोड हो वो क्या करेगा, फेच करेगा वो
एक्सेस करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा, डायरेक्टली खुद से कुछ नहीं करता, ठीक है। हर बार क्या किया जाता है, वैलिडेट की जाती है, इन्फॉर्मेशन वैलिडेट करने के बाद ही उसे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। मतलब मूव टू रजिस्टर का जो भी ऑप कोड होगा 04 वो एक्सेस किया जाएगा, हर बार एक्सेस किया जाएगा, जितनी बार भी स्टेटमेंट आएगा उतनी बार एक्सेस किया जाएगा टेबल से, आपके डेटाबेस से। पिछली डायग्राम में हमने जो देखा था उस टेबल से बाद में एग्जीक्यूट किया जाएगा। और कहाँ से हम एक्सेस करेंगे, न्यूमोनिक टेबल से, ठीक है। फोर्थ देखिए, परफॉर्म लोकेशन काउंटर प्रोसेसिंग दैट इज अपडेट द वैल्यू कंटेंट इन ELC। अब यहाँ पे देखिए, बाय कंसीडरिंग द ऑप कोड एंड ऑपरेंड्स ऑफ द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए आपका ELC अपडेट करने का काम, मतलब आपका लोकेशन काउंटर अपडेट करने का काम, उसे क्या कहते हैं हम, अपडेशन यानी ELC मेंटेनेंस, ठीक है। लोकेशन काउंटर मेंटेनेंस जिसे हम क्या कहते हैं, ELC प्रोसेसिंग कहते हैं। ये काम कौन करता है, आपका एनालिसिस फेज करता है, जिसमें क्या किया जाता है, ELC मेंटेनेंस किया जाता है, मतलब उसका अपडेशन वगैरह किया जाता है, ठीक है। बाय कंसिडरिंग द ऑप कोड एंड ऑपरेंड्स ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेंड एंड ऑपरेंड ऑप कोड, मतलब ऑप कोड एंड ऑपरेंड को ध्यान में रखते हुए आपका ELC क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि आपके टेबल में कभी कभी किसी ऑपरेंड के लिए ELC की वैल्यू अलग हो सकती है। जैसे हमने एड्रेस दिया था, ठीक है, जैसे हमने कंपेयर के लिए ब्रांच ऑन कंडीशन का जब हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं, तब जब भी आपका अगर लेस देन और इक्वल्स टू का हमने कुछ तभी एग्जांपल लिया था, अगर वो अगर फ्लैग ट्रू होगा तो आपका जंप कहाँ होगा, आपके ऊपर के एड्रेस को जंप होगा, मतलब 104 या 109 से कहाँ जंप होगा, 104 को जंप होगा, तो आपका ELC क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। तो ये अपडेशन करने का काम भी कौन परफॉर्म करता है, आपका एनालिसिस फेज करता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑप कोड एंड ऑपरेंड, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऑप कोड एंड ऑपरेंड के यूज से हम ELC अपडेट करने का काम, ये भी कौन करता है, आपका एनालिसिस फेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंथेसिस फेज। अब सिंथेसिस फेज के कौन से टास्क है, यहाँ पे देखिए। फर्स्ट है ऑब्टेन द मशीन ऑप कोड करस्पॉन्डिंग टू द निमोनिक फ्रॉम द निमोनिक टेबल। अब यहाँ पे देखिए, हमने टेबल तो बना लिया, अब उसे एक्सेस करने का काम, मतलब उसे ऑब्टेन करने का काम मशीन ऑप कोड को विथ करस्पॉन्डिंग टू द निमोनिक, मतलब निमोनिक नेम से उस निमोनिक ऑप कोड को ऑब्टेन करने का काम कौन करता है, आपका सिंथेसिस फेज करता है, ठीक है। टेबल में आपने लिखा था निमोनिक टेबल में मूव टू रजिस्टर और उसका कोड लिखा था हमने 04, तो उसे जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसे फेच करने का काम कौन करेगा, आपका सिंथेसिस फेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड ऑब्टेन द एड्रेस ऑफ मेमोरी ऑपरेंड फ्रॉम द सिंबल टेबल। सिमिलरली सिंबल टेबल का जो भी एड्रेस होगा आपका, उसे भी ऑब्टेन करने का काम कौन करता है, आपका सिंथेसिस फेज। समझ में आ रहा है, सिंथेसिस फेज हमारा क्या है, टारगेट प्रोग्राम के पहले क्या होता था, हमारा सिंथेसिस फेज था। तो हमारे दोनों, मतलब हमें अगर मूव टू रजिस्टर भी लग रहा है और EN भी लग रहा है, सपोज हमें रीड EN एग्जीक्यूट करना है, तो रीड किस में था, आपका निमोनिक टेबल में था, और EN किस में था, आपका सिंबल टेबल में। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके किस में आता था, यूज होता था सिंथेसिस फेज में, और फिर आपका प्रोग्राम क्या होता था, एग्जीक्यूट करता था। समझ में आ रहा है, दोनों का मर्जिंग करने का काम कौन करता है, आपका सिंथेसिस फेज, ठीक है। वही लिखा है थर्ड में, सिंथेसाइज अ मशीन इंस्ट्रक्शन और द मशीन फॉर्म ऑफ अ कांस्टेंट एज द केस में बी। यहाँ पे देखिए, सिंथेसाइज करने का काम मतलब दो टेबल के यूज करके आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, आपकी सिंथेसिस फेज करते हैं, ठीक है। इसके नाम में इसका मीनिंग है, ठीक है। तो यही थे एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज के टास्क। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर कुछ अभी समझ में नहीं आए होंगे तो कोई बात नहीं, हम आगे प्रॉब्लम्स देखेंगे, उस प्रॉब्लम में आपको इन बारे में, मतलब इनकी चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल थ्योरी याद रखिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।